Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Zaira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। स्पर्मेटोरिया है ना, जिसे हम लोग जरियान मनी या सैलान मनी के नाम से जानते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में धात गिरना या धात आना भी कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग धातु रोग के नाम से जानते हैं। धात सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है और साइंटिफिकली जो इसका नेम है वो है स्पर्मेटोरिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पर्मेटोरिया बेसिकली होता क्या है, किन किन कारणों से किसी शख्स में स्पर्मेटोरिया होता है, स्पर्मेटोरिया की क्या क्या सूरतें होती हैं, है ना, किस किस तरीक़े से धात की शिकायत लोगों के अंदर होती हैं, इसके कॉजेज़ और असबाब की बात करेंगे, इसके सिम्टम्स की बात करेंगे और लास्ट में इसके हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि अगर स्पर्मेटोरिया किसी शख्स में हो जाए तो कैसे उसका इलाज किया जाता है, उसूल इलाज क्या होता है। और एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है जो इसमें होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ज़कावत हिस्स का बढ़ जाना, इंक्रीज्ड हाइपर सेंसिटिविटी, है ना। हाइपर सेंसिटिविटी जिन लोगों में हो जाती है, सेंसिटिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इस तरीके की जो शिकायत होती है धात की, वो भी लोगों के अंदर आ जाती है। तो इसके लिए बहुत ही ख़ास और स्पेसिफिक नुस्खा जो है, जो हमारी प्रैक्टिस पर बेस्ड है, हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे कि आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धात सिंड्रोम के बारे में कि ये जरियान मनी की जो शिकायत होती है ये किस किस तरीक़े से लोगों के अंदर आ जाती है, इसकी क्या क्या सूरतें होती हैं। तो देखिए, थोड़ी सी भी शहवत होती है अगर, है ना, थोड़ा सा भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट किसी शख्स के अंदर आया तो फ़ौरन ही क्या होता है कि जो सीमेन की ड्रॉप्स होती है वो ख़ारिज हो जाती है, मनी का जो क़तरा होता है वो निकल जाता है। यही सबसे बड़ी अलामत होती है कि थोड़ी सी भी शहवत हुई तो एक चीज़ होती है जिसे हम लोग मज़ी कहते हैं। मज़ी का निकलना नॉर्मल होता है, मज़ी से कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत मर्तबा लोगों को ये एहसास होने लगता है कि हम जब किसी से बात कर रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं तो चिपचिपा पानी आ रहा है, तो कहीं इससे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए, वो जो थोड़ा सा चिपचिपा पानी आता है वो मज़ी होती है, वो नॉर्मल होता है, उससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो इससे आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जरियान मनी में क्या होता है, ये मज़ी नहीं होता है। शहवत आएगी आपको और फ़ौरन क्या निकलेगा, सीमेन का ड्रॉप गाढ़ा गाढ़ा निकलेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरियान मनी कहते हैं या धात रोग कहते हैं। बाइक पे आप जा रहे हैं, बाइक पर बैठे हुए हैं या पहले घोड़े की सवारी जैसे करते थे, तो फिर उस पे जो है शहवत होती थी थोड़ी सी, या फिर कोई भारी सामान उठाते हैं, है ना, तो इससे भी क्या होता है कि मनी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो ख़ारिज हो जाते हैं। कोई गंदी किस्म की तस्वीर देख ली, फ़ोटो देख लिया, इमेज देख ली या वीडियो देख लिया आपने, किसी से कोई बातें कर ली, तो फ़ौरन क्या है, सीमेन के ड्रॉप्स आपके निकल जाएंगे। कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स की बातें सुन ली आपने, है ना, या कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं आप, कोई किताब पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी गंदी किताब है वो पढ़ रहे हैं, या फिर जिमा वगैरह की बातें सुन रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है कि सीमेन के ड्रॉप्स आपके निकलने लगते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, कि जो प्राइवेट पार्ट है उस पर कपड़े की महज रगड़ लगती है, जो आपने अंडरवियर पहना हुआ है या नीचे जो पैजामा वगैरह पैंट जीन्स पहनी हुई है, तो उसकी रगड़ ही सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट पे लगती है और सीमेन निकल जाता है। इतनी ख़तरनाक कंडीशन हो जाती है। या फिर क्या है कि आप लेट्रिन करने जा रहे हैं, पाखाना पेशाब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर क्या होता है कि सीमेन के ड्रॉप्स जो होते हैं वो ख़ारिज होने लगते हैं। इस तरह की सूरतें होती हैं कि सीमेन जो है वो कब कब कैसे कैसे ख़ारिज होता है। सिम्टम्स इसके जो हैं बहुत ही ख़तरनाक होते हैं लोगों के अंदर। कुछ लोगों के अंदर बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं, लेकिन एक जनरल सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं कि ऐसे लोगों में कि जिनमें जरियान मनी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके टेस्टिकल्स में दर्द होने लगता है। उनके टेस्टिस जो अंडकोश होते हैं, जिसे खुसियतैन कहते हैं उर्दू में, तो उनके जो अंडकोश हैं उनमें उनको हल्का हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है। वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो इसकी वजह से क्या है कि चक्कर उनको आने लगता है। उनकी स्किन जो होती है वो सॉफ्ट होने लगती है, इसमें जो है वार्मनेस फील होने लगती है ना।
तो सॉफ्ट रहती है, उनकी स्किन जो है उनकी सॉफ्ट रहती है। कमर में दर्द होने लगता है, कमज़ोरी का एहसास होता है ना, कमर में उनके दर्द होगा, कमज़ोरी का एहसास होगा, रात में जब सोएंगे तो उनको पसीना आएगा, या फिर अचानक से क्या होगा, बहुत ठंडी का एहसास हो जाएगा। आप लोगों ने एक कंप्लेंट सुनी होगी बहुत मर्तबा कि जो लोग मास्टरबेशन बहुत करते हैं या फिर जिन लोगों में धात की शिकायत होती है, उनके प्राइवेट पार्ट में श्रिंकेज का इशू होता है। पेनाइल कर्वेचर तो मास्टरबेशन करने वालों में आम तौर पे होता है, लेकिन श्रिंकेज का इशू दोनों लोगों में होता है। तो प्राइवेट पार्ट में छोटापन और पतलापन का एहसास होने लगेगा कि इसमें कोई हरकत ही नहीं हो रही है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इससे होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इससे होता है, सीमेन की क्वालिटी इससे ख़राब होती है, हाइड्रोस्पर्मिया या फिर हाइपोस्पर्मिया भी इससे होने लगता है। हार्ट आपका जो है इससे काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगता है, हार्ट बीट आपकी बढ़ने लगती है, और हार्ट बीट जो है वो थोड़ी सी एबनॉर्मल भी इसकी वजह से होने लगती है। भूख की कमी होने लगती है आपके अंदर, इंडाइजेशन होने लगता है, पेट भी ख़राब रहने लगता है। इस तरह की परेशानियां जो हैं आपके अंदर होती हैं। इसकी वजह से मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आप लोगों के अंदर आते हैं अगर जरियाने मनी की शिकायत आपको हो जाए तो। असबाब की अगर हम बात करें, कॉजेज़ की बात करें कि ये जरियाने मनी लोगों के अंदर होता क्यों है, तो आम तौर पे बुरी सोहबत बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इसमें। जो लोग गंदे संदे लोगों के साथ रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, और गंदी वीडियोस देखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स की बातें करते हैं, दूसरों को बुरी नज़र से देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। जो लोग अनमैरिड होते हैं, बिल्कुल जवान हो जाते हैं, हेल्दी हैं बिल्कुल, तो उन लोगों में अब ज़ाहिर सी बात है सेक्सुअल ख्वाहिशात तो होंगी ही वक्त के साथ, है ना। तो वक्त पे शादी होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना अगर टाइम पे शादी नहीं होती है तो फिर उसकी वजह से बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स लोगों के अंदर आते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो लोग मैरिड होते हैं लेकिन वो सेक्सुअल कॉइटस करना बंद कर देते हैं, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, तर्के जिमा। तर्के जिमा जब होता है ना, तब भी इस तरह की परेशानी होती है। या फिर कतरते जिमा, शादी हुई है भी और फिर डेली बेसिस पे 3-4 मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि पैल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं, स्पेशली पेनाइल मसल्स जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या है कि धात की शिकायत जो होती है वो होने लगती है लोगों के अंदर। आले की आपका जो प्राइवेट पार्ट है, जो आले तनासुल है, उसके हिस्स बढ़ जाने से, मैंने अभी बताया था ना स्टार्टिंग में, ज़कावत हिस्स, तो ज़कावत हिस्स जब बढ़ जाएगी आपकी, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि आपके अंदर धात की शिकायत होने लगेगी, कब्ज़ की शिकायत। अगर आपके अंदर कब्ज़ की शिकायत है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, पेट ख़राब रहता है, जाते हैं लेटिन करने के लिए तो आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, तो फिर उसकी वजह से भी आपके अंदर बहुत मर्तबा दाँत की शिकायत हो। गर्मी बढ़ जाए, मनी की गर्मी बढ़ जाए, सर्दी बढ़ जाए, रुतूबत बढ़ जाए, या मनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, मनी के वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं लोगों के अंदर। हमने अभी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि मनी के अंदर क्या-क्या ख़राबियाँ, या फिर जो है मनी को स्टोर करती हैं जो चीज़ें हैं ना, उनके अंदर जो ख़राबियाँ आ जाती हैं वो क्या-क्या होती हैं, और उसकी वजह से आपके अंदर क्या-क्या परेशानी होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं। इसी तरीके से आप लोगों के अंदर जो है हमेशा क्या किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि गंदी बातों से बचें आप, है ना। हम उसूल इलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले सबब का इज़ाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो परेशानी हो रही है आपके अंदर वो किस वजह से हो रही है। गुर्दे की गर्मी हो सकती है, मथाने की गर्मी हो सकती है, मनी की जो है गर्मी बढ़ सकती है, मनी की पैदावार बढ़ सकती है, या इसी तरीके से बहुत सेहतमंद हैं बिल्कुल, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता नहीं है, शादी अभी हुई नहीं है, तो उसकी वजह से भी ऐसे लोगों में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस वजह से आपके अंदर असल ये बीमारी हो रही है, तो उस सबब का इज़ाला, उस कोज़ को रिज़ॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके साथ साथ में बुरी सोहबत से बचना है आपको, बुरे लोगों से बचना है, और गंदी बातें नहीं करनी है, गंदी चीज़ें सोचनी नहीं है, गंदी वीडियोस देखनी नहीं है, गंदे ख़यालात नहीं लाने हैं, और गंदी चीज़ें कुछ भी हैं इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। सेहत अगर आपकी अच्छी है ना, और सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो उसका इलाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी होती है फिर।
बहुत मर्तबा ऐसे पेशेंट होते हैं कि बिल्कुल हट्टे-कट्टे जवान हैं बिल्कुल, है ना, सेहतमंद हैं बिल्कुल, लेकिन उनकी जो सीमेन के डिस्चार्ज होने की जो प्रॉब्लम है, जो जिरयान मनी की शिकायत है, वो रिज़ॉल्व होने का नाम नहीं लेती है। वो इस वजह से, चूँकि भाई आपका सीमेन का प्रोडक्शन तो अच्छा हो रहा है, खूब बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है, अब सीमेन आपका डिस्चार्ज होना चाहिए नॉर्मली, बट वो हो नहीं पाता है बिकॉज़ यू आर अनमैरिड। तो इसकी वजह से फिर ये दाँत की शिकायत होती है या फिर नाइटफॉल बहुत होने लगते हैं। तो ये इसका इलाज जो है वो शादी है, आप लोगों को शादी करनी चाहिए, वक्त पे करनी चाहिए, है ना। ये जो मर्ज़ है हमारा दाँत की शिकायत का, जिरयान मनी का, इसके अंदर कुश्ता कलाई जो होता है, कुश्ता कलाई, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ना। कुश्ता कलाई का इस्तेमाल इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। एक चीज़ हम बताएं आपको, ज़कावत हिस्स की बात की हमने कई मरतबा आप लोगों को बताया कि ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है तो उसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है इससे ख़ास तौर से, लेकिन इसके साथ साथ में क्या होता है कि दाँत की शिकायत होती है, ज़कावत हिस्स अगर बढ़ जाती है तो। अगर ज़कावत हिस्स बढ़ी हुई है आपकी, तो पहले आपको मुसक्किन दवाएं देनी पड़ेंगी, मुसक्किनात देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और शहवत जो बढ़ी हुई है उसको थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, ऐसी दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि जिससे आपकी शहवत कम हो जाए। अब शहवत आपकी कम हो गई, ज़कावत हिस्स आपकी कम हो जाएगी, और मुसक्किन दवाएं दे दी हैं तो ख्वाहिशात में भी कमी हो जाएगी, आप थोड़े से नेक होने लगेंगे फिर। अब करना क्या है, एक ऐसा ख़ास नुस्खा, बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं जो इस सूरत में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें, बहुत आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं इसको। इसबगोल का बुरादा या भूसी कहते हैं इसको हम लोग, इसबगोल की भूसी ले लीजिए या उसका बुरादा ले लीजिए, है ना। इसी तरीके से सतावर, इसबगोल का बुरादा और सतावर, इन दोनों को आपको 50-50 ग्राम लेना है, और मिश्री जो है दोनों के बराबर क्वांटिटी यानी कि 100 ग्राम आपको लेना है। तीनों को अच्छे से मिला दीजिए, खूब अच्छे से बारीक पाउडर हो जाए तीनों चीज़ों का, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और 10-10 ग्राम सुबह शाम जो है आपको दूध के साथ लेना है, गाय के दूध के साथ आप इस्तेमाल कर लीजिए। क्या, बुरादा इसबगोल और सतावर दोनों को 50-50 ग्राम, और मिश्री जो है वो आपको लेनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम मिश्री ले लीजिए और इनको खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पीस करके बारीक कर लीजिए। फिर आप जो है 10-10 ग्राम सुबह शाम दोनों टाइम दूध के साथ आप इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह ये जो जिरयान मनी की शिकायत है ये आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो जिरयान मनी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और ये जिरयान मनी का जो चैप्टर है इसके बारे में आप लोगों की समझ में आया होगा कि जिरयान मनी होता क्यों है, जिरयान मनी बेसिकली होता क्या है, क्या क्या इसकी सूरतें होती हैं, और इसके असबाब क्या होते हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, उसका इलाज कैसे होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमने आपको समझाने की कोशिश की लास्ट में कि इसका इलाज कैसे है। तो आप लोगों की समझ में आया ना कि सबब का इज़ाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जिस कारण से आपके अंदर, किसी शख्स में आपके अंदर जो है जिरयान मनी है, तो उस सबब को तलाश करना, उसको रिज़ॉल्व करना, और फिर जिस तरीक़े का जिरयान मनी है उसको रिज़ॉल्व करना, उससे रिलेटेड मेडिसिन्स एडवाइस की जाती हैं, और जिरयान मनी जो है वो रिज़ॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों की समझ में आई होगी, और आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। कल की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास नुस्खे के बारे में जो जिरयान मनी के लिए है। कितना भी पुराना से पुराना जिरयान मनी हो या नया अभी स्टार्ट हुआ हो, इन तमाम सूरतों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है जो कल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद हैं, आप देखना चाहते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर इसी चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर बेसिस पे आपकी सारी वीडियोस आपको जो है मिलती रहें, आप इन चीज़ों को मिस ना कर पाएँ। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, उस नुस्खे के बारे में हम आप लोगों से कल डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि वो नुस्खा आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा नुस्खा है, वरना आज ही की वीडियो में हम बता देते हैं आपको, क्योंकि आज की वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो कल हम बताएंगे आपको उस नुस्खे के बारे में कि उस नुस्खे में क्या क्या चीज़ें हैं, और उस नुस्खे को कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल करना है। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।